Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning, and I welcome you all on Puzzle Pro. सो इन टुडे सेशन, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की जिसके लिए स्टूडेंट्स मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि मैम SBI PO बनने के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल 4 टिप्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 टिप्स हैं, मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 टिप्स, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप SBI PO डेफिनेटली बन सकते हैं, ठीक है। सो ऑनेस्टली मैं हर एक चीज़, हर एक जो टिप मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ वो एकदम ऑनेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे आज के सेशन में जिसके बारे में जनरली ज़्यादा बात की नहीं जाती है, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को फोर्स मत करो पढ़ने के लिए। जी हाँ। तो अभी ये सोचकर, ये सुनकर आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम क्या बोल रहे हैं, फोर्स मत करो पढ़ने के लिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि फोर्स करने की वजह से आप कभी भी एफिशिएंटली पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। समझिए इस बात को। हाँ, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जिनका मन ही नहीं करता, पूरे दिन में कभी भी मन नहीं करता पढ़ने का, है ना, कि वो अपने आप को बिठाते ही धक्के से हैं, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है जो एक्चुअली SBI PO बनना चाहते हैं। अब मैं एक और चीज़ आप सभी को बताना चाहती हूँ कि SBI PO बनने के लिए मेहनत तो बहुत दुनिया करती है। बहुत से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जी जान लगाते हैं, मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा वाली, लेकिन हर एक स्टूडेंट SBI PO नहीं बनता, क्योंकि सिर्फ मेहनत ज़रूरी नहीं है। मेहनत के साथ में कुछ चीज़ें और भी ज़रूरी हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी SBI PO बनने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अपने आप को फोर्स मत करें पढ़ने के लिए। अब इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, आप पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो फोकस के साथ पढ़ो। आप कोई ना कोई स्ट्रैटेजी डेफिनेटली फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। मैं वो नहीं कहती आप अब जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्योंकि इस टाइम पर आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हैं। तो मैं अगर कुछ भी बोलूँ कि हाँ ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो नहीं। हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी वीकनेसेस होती है, हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। आपने अगर उसमें सोचा है कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, मान लो रीजनिंग को आप 2 घंटा देना चाहते हो, SBI PO अब आगे आपका जब है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए 2 घंटे देना चाहते हो। अगर उस 2 घंटे में आप आधा घंटा बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और 1.5 घंटा ऐसे ही, एक होता है ना कि हाँ धक्के से बैठे हैं सिर्फ नाम करने के लिए कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में लिखा है कि मैं 2 घंटे रीजनिंग को दूंगा या दूंगी, फिर गलत हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ अपने आप को फोर्स मत करो। इफ़ यू फील लाइक कि तुम्हें सोना है, सो जाओ, 1 घंटा सो जाओ, फिर जब उठोगे एकदम फ्रेश स्टार्ट करो, ठीक है। अपने आप को फोर्स मत करो, ये ज़रूरी है एफिशिएंटली पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि अगर आप बिना फोकस के पढ़ रहे हो, सिर्फ नाम करने के लिए कि 3 घंटे मुझे क्वांट्स को देने हैं, अर्थमेटिक को मुझे 2 घंटे देने हैं, 1 घंटा DI के सेक्शन को देना है, नहीं, सिर्फ नाम करने के लिए या फिर मात्र एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो मत कीजिए प्लीज़। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को ऐसा करके धोखा देंगे। लेकिन आपको SBI PO बनना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन से पढ़ें। मन से पढ़ोगे तो एफिशिएंटली पढ़ पाओगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा अभी मन नहीं कर रहा, कि आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील हो रहा है आपको, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इस तरीके से फील कर रहे हैं कि नहीं मुझे नींद आ जाएगी पढ़ूंगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग नींद कर लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा सो लीजिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए। तो उसके बाद जब आप करोगे ना, आपको ये फील होगा अरे मैं 1 घंटा सो गया, मेरा 1 घंटा वेस्ट हो चुका है, तो उसके बाद में आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, अपने आप को फोर्स नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉपर फोकस के साथ में पढ़ाई करनी, ठीक है। तो अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज़ की। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक दिन तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की, अगले दिन आप वीक हो गए, अगले दिन आप थक गए कि अरे कल मैंने 8 घंटे पढ़ाई की थी, आज ठीक है छोड़ो मैं 3-4 घंटे पढ़ लेता हूँ। अगर आप ये सब चीज़ें सोच रहे हो तो फिर आप अपने गोल से बहुत ज़्यादा दूर हैं। आपको हर रोज़ एनर्जी के साथ पढ़ना है, हर रोज़ एनर्जेटिक वे में आपको, जैसे आप आज जब शुरुआत करेंगे अपनी पढ़ाई की, वैसे ही आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, अपनी नींद पूरी करो, ठीक है। अपनी नींद अच्छी लो, एक साउंड स्लीप लो, हर रोज़ लो, ठीक है, वो ज़रूरी है। नहीं तो अगला दिन क्या, अगर आप एक दिन में आपने बहुत मेहनत कर ली,
ठीक है, आपका स्लीप टाइम हो गया कि आप दिन में सिर्फ 4 घंटे सोए हो, पूरा दिन पढ़े हो, अगले दिन नहीं पढ़ पाओगे। कितने दिन ही ऐसा 4 4 घंटे की नींद लेकर अच्छे से पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए ज़रूरी है कि अपना साउंड स्लीप लो। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब तीसरी चीज़ की हम लोग बात करते हैं। अभी आपको पता है एसबीआई पीओ के पेपर में जीए का इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना। तो अब जीए को अगर आप इस टाइम पे ये सोचते हैं कि मैं पहले प्रीलिम्स का पेपर पास कर लेता हूँ फिर जीए उठाऊंगा, नहीं, ये गलती प्लीज़ मत करना, मत करना ये गलती। अभी से ही, आज से ही करंट अफेयर्स उठाना शुरू कर दो। वो आपकी बिल्कुल मर्जी है, आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे भी पढ़ो। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगता है कैसे भी पढ़ो। ठीक है, कैसे भी पढ़ो, लेकिन आपको ऑफलाइन पढ़ना ऑनलाइन पढ़ना, लेकिन अभी से स्टार्ट करो। चाहे अभी थोड़ा कम टाइम दे दो, दिन में 1 1.5 घंटा दो, पर दो। ठीक है, और चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने वीक सेक्शंस पर काम करो। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपको अरिथमेटिक में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अब ये ऐसा पेपर नहीं है जिसमें आप ये सोचो कि मैं अरिथमेटिक को छोड़ दूंगा तो मेरा बन जाएगा, हो जाएगा मेरा पेपर। शायद प्रीलिम्स शायद कर जाओगे, मेंस में नहीं कर पाओगे आगे। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी अगर आपका वीक सेक्शन है तो उसको उठाओ, उस पर काम करो, उसको बेहतर बनाओ सबसे पहले। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप उस भीड़ से अलग हो जाएंगे जिस भीड़ में बहुत से स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, और आप एसबीआई पीओ बन जाएंगे। आपको इंग्लिश वीक लगता है, न्यूज़पेपर उठाओ, हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, उसी में से ही जो वोकैबलरी है उसको पढ़ो। ठीक है, जो मुश्किल वर्ड्स लगते हैं उनको आप नोट डाउन करो, रिवाइज करते रहो हर रोज़, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मेहनत करेंगे तो आप एसबीआई पीओ बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन। ये 4 टिप्स ज़रूर फॉलो करनी है सभी को।